प्रिय साथियों, देखिएगा यूपीएससी के जीएस पेपर 1 के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के बारे में हम चर्चा नहीं करे थे अब तक। आने वाले समय में उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका विश्लेषण अभी मैंने किया नहीं है। पूर्ण तरीके से विश्लेषण मैंने कर दिया है, लेकिन मुझे अभी जो जीएस पेपर 2 है उसको नहीं पढ़ाना है, क्योंकि जीएस पेपर 3 पर हम बात करेंगे और उसका भी हम बहुत जल्दी यूपीएससी जीएस पेपर 2 का भी जो है संपूर्ण सिलेबस का एनालिसिस और यूनिट्स वाइज लेकर आऊंगा, और जीएस 4 के बारे में। अभी आपको जीएस पेपर 3 के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। यूपीएससी जीएस पेपर 3 जो है वो क्या है और किस प्रकार से रहने वाला है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले इसकी विषय सूची जानते हैं कि विषय सूची क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें आते हैं और किस प्रकार का इसका पैटर्न होता है और किस प्रकार से इसमें सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए हैं वो भी बात कर लेते हैं। पहला है आपका सूचना एवं प्रौद्योगिक विज्ञान, जिसको आप लोग सूचना यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं, सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स, जो आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ना है और मेंस के लिए भी आपको पढ़ना है, जो जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तीसरा पेपर है आपका, जिसको हम जीव विविधता के नाम से जानते हैं, जैव विविधता आप कह सकते हैं। और इसके साथ में पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, और एनवायरनमेंट के साथ में आप लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट आप लोग प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे और मेंस में भी पढ़ेंगे। मेंस में एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, और जैव विविधता जो है आप प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे और मेंस में भी पढ़ेंगे। यानी कि यूनिट नंबर 3 आपको जो है प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके बाद में चौथा यूनिट आपकी जो है चौथा जो सब्जेक्ट है हमारा विषय सूची है, उसके अंदर चौथा सब्जेक्ट हमारा है जिसको हम आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं। आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत डिटेल से, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जीएस पेपर की सबसे पहले बात क्यों करते हैं। देखिएगा साथियों, जीएस पेपर्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूं, और जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 की मैंने क्यों बात की है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 को ही इसलिए कवर किया है सबसे पहले, क्योंकि आप लोग जो प्रीलिम्स की बारे में पढ़ते हैं और प्रीलिम्स एग्जाम के जो सिलेबस है उनको आप पढ़ते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में अगर मैं बताऊं, जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स का सेशन जोड़कर, यानी कि वो टॉपिक आपका सीधा सीधा जुड़ा हुआ है किससे, यानी कि आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा वाले जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ सीधा सीधा टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद में भारतीय भूगोल पढ़ते हैं, भारतीय राज्यव्यवस्था पढ़ते हैं, भारतीय इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद में एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, इसके बाद में जनरल साइंस पढ़ते हैं। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उनका महत्व जीएस पेपर में क्या रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं आपको पहले इसका एनालिसिस करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए ऑलरेडी। जिस प्रकार से मैंने यहाँ में बताया कि जीएस पेपर 3 के अंदर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स का जो है बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि प्रीलिम्स में आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो मेंस के लिए और भी बेनिफिट है। ठीक है। अगर आप उसको मेंस में पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के लिए वो ऑलरेडी यूजफुल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात यही है कि यूपीएससी के सिलेबस को समझना चाहिए। यूपीएससी का सिलेबस तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तब तक आप सब्जेक्ट के वाइज या सब्जेक्ट को जो पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज जो आप पढ़ते चलेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए उस सिलेबस का और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसका जो है बेनिफिट लेने के लिए ही मैंने आपको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 का एनालिसिस करवाया है। चलिएगा, तो आप लोगों को पता है कि जिस प्रकार से हम 4 सब्जेक्ट पर बात करेंगे जीएस पेपर 3 में, जिसमें से सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बात करेंगे, तीसरा जो है जैव विविधता और पर्यावरण परिस्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे, और चौथा आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। चलिएगा, अब एक एक सब्जेक्ट को जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाते हैं और उन पर हम बात कर लेते हैं। पहला सब्जेक्ट आपके लिए है, यानी कि जीएस पेपर 3 के लिए आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो है आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देख लीजिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास व अनुप्रयोग व रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या प्रभाव रहा है उनके बारे में पढ़ना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, और जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो चीजें यूजफुली है, और उसके साथ में रोजगार की जो साधन है, रोजमर्रा के जो जीवन पर इनका जो प्रभाव है, जिस प्रकार से आपके सामने है विज्ञान प्रौद्योगिकी की हम बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें हैं। जिस प्रकार से आपके पास बाइक है, ठीक है, तो वो आपके काम आने वाली चीज है। तो उसी प्रकार से ये सारी चीजें जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं आपकी, उनके बारे में आपको विश्लेषण करना है, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आपका है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर भारत में जो उपलब्धियां हैं, प्रौद्योगिक उपलब्धियां क्या है।
भारत के प्रौद्योगिक उपलब्धियां क्या है और विकास और नए प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से किया जाता है, इस पर सरकार ने क्या फैसला लिया है और सरकार किस प्रकार से इन पर काम कर रही है। यानी कि भारतीय उपलब्ध प्रौद्योगिकी का मतलब है कि भारत के अंदर कौन कौन से प्रौद्योगिक ऐसे हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, वो भारत सरकार के भी हो सकते हैं, बाहरी कंट्रीज के भी हो सकते हैं और वो भारत के निजी लोगों के भी हो सकते हैं। उन पर हमें बात करनी है कंप्लीट रूप से। इसके बाद में देखिएगा अगली यूनिट नंबर 3 हमारी है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर आपको यानी कि अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना है, रोबोट्स के बारे में पढ़ना है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद में बौद्धिक संपदा का अधिकार से संबंधित मुद्दों के बारे में पढ़ना है और इन सब विषयों के संबंध में जागरूकता किस प्रकार से लाई जा सकती है, इनके ऊपर आपको एनालिसिस करना है, इनके ऊपर आपको संपूर्ण अध्ययन करना है। तो सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर आपको इन चीजों को पढ़ना है। इनके अंदर भी टॉपिक्स है, यानी कि यूनिट्स है, यूनिट्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है, उनका एनालिसिस जब मैं आपको क्लास लूंगा, क्लास के साथ एप्लीकेशन पर आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। यूपीएससी जीएस पेपर 3 का अगला सब्जेक्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था व आर्थिक विकास के नाम से जानना है। इसके अंदर देखिएगा जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, यहां पर हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के बारे में। तो देखिएगा इसके अंदर जो है यह है, इसका पहला पॉइंट यहां से शुरुआत होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था व आर्थिक विकास, यूपीएससी जीएस पेपर 3। यानी कि पीडीएफ थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि पीडीएफ के अंदर बेस पहले जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। देखो पहली चीज है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना पर, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग पर काम करना है और प्लानिंग पर आपको अध्ययन करना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है संसाधनों को जुटाना, प्रकृति विकास, रोजगार से संबंधित विषय, इनके बारे में आपको एनालिसिस करना। इसके बाद में समावेश विकास तथा उसके उत्पन्न विषय कौन कौन से हो सकते हैं, उन पर आपको बात करनी है। सरकारी बजट जो कि हर साल आता है वो आपको पढ़ना है। 2023 में एग्जाम देना है तो 2022 का बजट पढ़ना होगा, 2024 में एग्जाम देना है तो 2023 का बजट आपको पढ़ना होगा। वो प्रत्येक साल आपको मैं कवर करवाता चलूंगा। इसके बाद में मुख्य फसलों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके अंदर सिंचाई वितरण क्या है, व्यापार क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, ई तकनीकी इसके अंदर क्या है, सरकार ने क्या किया है इसके लिए, तो उन चीजों के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में यूनिट नंबर 6 के अंदर आपको पढ़ना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि सहायता। कृषि सहायता को लेकर हम बात कर रहे हैं, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको लेकर अभी काफी समय से किसान जो है, आप लोगों को पता होगा कि काफी लंबा मुद्दा चला था इसका और काफी सारा विवाद हुआ था कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए, तो उस पर आपको संपूर्ण रूप से एनालिसिस करना है, अध्ययन करना है। इसके बाद में जन वितरण प्रणाली, यानी कि किस प्रकार से आप बांट सकते हैं, किस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। बफर स्टॉक पर रोक लगाई गई है, वो किस प्रकार से रोक लगाई गई है, खाद्य सुरक्षा पर, सीमा सुधार से संबंधित विषय, प्रौद्योगिक मिशन, पशुपालन इत्यादि पर आपको क्या करनी है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। चलिएगा, इसके बाद में 7वां टॉपिक है भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग जो है उनके ऊपर किस प्रकार का टैग लगाया जाता है, किस प्रकार का लोगो लगाया जाता है, कितनी छूट होती है, किस प्रकार के मिलावटी होने पर कौन से सरकारी कानून के तहत उनको जेल में भेजा जा सकता है, या फिर किस प्रकार से आप एक व्यक्ति के साथ में या एक जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज के लोगों के साथ में आप न्याय कर सकते हैं, तो उन पर आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में उदारीकरण व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहेगा, औद्योगिक नीति विकास पर क्या प्रभाव है, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है संपूर्ण रूप से। चलिएगा, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, यानी कि इसके बाद में आपका यूनिट नंबर 9 है, जिसके अंदर आपको बुनियादी ढांचे के ऊपर चर्चा करनी है। बुनियादी ढांचा है जिसके अंदर ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान, पतन, रेलवे इत्यादि के ऊपर आपको संपूर्ण रूप से क्या करना है, अध्ययन करना है। इसके बाद में आपका भारत सरकार का निवेश मॉडल क्या है, भारत सरकार किस प्रकार से निवेश कर रहा है, उस मॉडल को आपको पढ़ना है। कहां से बजट आ रहा है, कहां से कितना पैसा मिल रहा है, कहां से कितनी छूट दी जा रही है, उन सारी चीजों को आपको संपूर्ण रूप से पढ़ना है। चलिएगा, अब आगे चलते हैं, अगले सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के अंदर हम आपका दूसरा क्वेश्चन है, जिसके अंदर दूसरा आपका सब्जेक्ट है जिसके अंदर पर्यावरण, परिस्थिति और जैव विविधता पर हम बात कर रहे थे। उसके अंदर आपको पर्यावरण संरक्षण पढ़ना है, पर्यावरण प्रदूषण आपको पढ़ना है, पर्यावरण के क्षरण के बारे में, उसके प्रभाव का आकलन करना है, जैव विविधता के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है, जो कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया जाएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। जो आपके लिए प्रीलिम्स में जब मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जो यूनिट्स पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मेंस और प्रीलिम्स दोनों को मैं एक साथ जोड़कर पढ़ाऊंगा यूनिट्स को, और बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ाऊंगा तो शॉर्ट पॉइंट्स में पढ़ाना पड़ेगा, मेंस के लिए और प्रीलिम्स के दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ेंगे तो हम डिटेल से उसको पढ़ लेंगे, इसलिए आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट यूपीएससी जीएस पेपर 3 का अगला सब्जेक्ट है आंतरिक सुरक्षा व आपदा प्रबंधन। आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर क्या क्या पढ़ना है, आपदा और आपदा प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा, आपको विकास और फैलते हुए उग्रवाद के बीच के जो संबंध है उनके बारे में चर्चा करनी है। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका क्या रहती है उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या हो रही है उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में मीडिया और सार्वजनिक नेटवर्किंग जो साइटें हैं उनकी भूमिका और साइबर सुरक्षा और बुनियादी बातें जो है धन शोधन और इसको रोकने की क्या उपाय हो सकती है, भारत सरकार का इस पर क्या फैसला है, उन पर आपको बात करनी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में यूनिट नंबर 6 के अंदर आपको सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वर्तमान समय में किस किस प्रकार की चुनौतियां हैं जैसे संगठित अपराधी, आतंकवाद के बीच का जो संबंध है आपसे, उन संबंध को आप कैसे यानी कि उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं या किस प्रकार से उसको रोका जा सकता है, तो उन बातों पर आपको कंप्लीट रूप से चर्चा करनी है। इसके बाद में विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाओं का उनका आदेश क्या है, उनका कहना क्या है, उनका मानना क्या है, तो उन सारी चीजों पर आपको डिटेल से एनालाइज करना है। तो ये आपका जीएस पेपर 3 जो है उसका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और इस प्रकार से जीएस पेपर 3 की प्रीलिम्स एग्जाम्स में आप लोगों को पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी लगभग इस बार अभी वेटेज रहा था कि लगभग 18 सवाल यहां से पूछे गए थे। बाकी इकोनॉमिक्स से लगभग 22 सवाल थे, जैव विविधता एनवायरमेंट से लगभग 17 से 18 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, इसी प्रकार से आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर लगभग 3 सवाल यहां से पूछे गए थे। अभी वर्तमान समय 2022 वाला जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रीलिम्स एग्जाम में इस प्रकार से जीएस पेपर 3 से ये वेटेज रहा था। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीएस पेपर 3 को अच्छे से पढ़ते हैं या फिर प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप प्रीलिम्स को और जीएस पेपर 3 को और जीएस पेपर 1 को अगर अच्छे से स्टडी करते हैं तो शायद आपको प्रीलिम्स के लिए कोई चीज अन्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको पहले ही समझा दी है कि मेंस के अंदर क्या है और प्रीलिम्स के अंदर क्या है और कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, क्या वेटेज रहेगा, तो वो सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। कौन सी यूनिट्स पढ़नी है, प्रीलिम्स में भी वही चीजें हैं, मेंस में भी वही चीजें हैं, बस इतना सा फर्क इतना सा है कि काफी सारे कोचिंग संस्थानों वालों ने जो है भ्रमित कर दिया है विद्यार्थियों को और भ्रमित इस प्रकार से कहा है प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है, मेंस का अलग है, क्योंकि प्रीलिम्स की फीस उनकी अलग है, 25,000 रुपए ले लेंगे और मेंस के लिए उनको 80,000 रुपए लेने हैं। उसके बाद में उनको कंपलसरी हिंदी इंग्लिश के अलग लेने हैं, ऐसे के लिए अलग लेने हैं, ऑप्शनल के लिए अलग लेने हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि भारतीय शिक्षा के अंदर हमें बात करो तो यूपीएससी प्रिपरेशन को जो एक व्यवसायिक का रूप दिया गया है इससे हमें रोकना है और इस रूप को अगर आप नहीं रोक पाए तो आप एक सिविल सेवक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप सिविल सेवक की एक भूमिका होती है, उसका एक दायित्व होता है, इसका एक कर्तव्य होता है कि व्यवसायीकरण से यानी कि एजुकेशन का व्यवसायीकरण नहीं किया जाना। चलिएगा, जैसा भी है, अब आप लोग जैसे भी अध्ययन कर रहे हैं और जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, अब तक तो आपने जो भी पढ़ा है, जिस प्रकार से भी आपकी तैयारी रही है वो आपकी अलग बात है, लेकिन अब से आपको क्या पढ़ना है वो केवल आपका डिसीजन नहीं होगा, वो डिसीजन आपकी संस्था का होगा, संपूर्ण आपकी टीम का होगा। मंदराई से कृपया कर आप भरोसा रखिए, आपके संपूर्ण सिलेबस के साथ में कंप्लीट रूप से आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे। ऐसा मत मानिए कि आपको निःशुल्क कोर्स दिया गया है या फिर आपको निःशुल्क पढ़ाया गया है तो आपके क्वांटिटी के साथ में समझौता कर दिया जाएगा। बिल्कुल क्वांटिटी के साथ में बिल्कुल समझौता नहीं किया जाएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। काफी सारे विद्यार्थियों की चिंता का विषय ये बना हुआ है कि सर पीडीएफ नोट्स जो है वो तो अवेलेबल आप करवा देंगे, लेकिन हमें ऑफलाइन नोट्स चाहिए, वो कब तक मिल जाएंगे? ऑफलाइन नोट्स मैंने जिस प्रकार से आपका बैच प्रारंभ किया था उसके पश्चात ही कहा था कि जैसे ही स्टूडेंट ज्वाइन करता है उसके 1 महीने पश्चात ही जो है आप लोगों को ऑफलाइन जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे संपूर्ण रूप से। ऑल सब्जेक्ट के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। और फिर जीएस पेपर 2 के साथ में और जीएस पेपर 4 तो आपको पता ही है एथिक्स का है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के बारे में बहुत जल्दी ही मैसेज लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए आप सभी मुझे अनुमति देंगे और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।